पहल नागरिक सरकार की साझेदारी को मजबूत करती है और जमीनी स्तर पर सहभागी शासन को बढ़ावा देती है। सरकार प्रजावाणी कार्यक्रम में जनता की शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। अब तक जनता की ओर से 64,697 याचिकाएं दर्ज की गई हैं, जिनमें 47,670 का समाधान एक पारदर्शी डिजिटल ट्रैकिंग प्रणाली के माध्यम से किया जा चुका है। लंबे समय से चली आ रही संरचनात्मक असमानताओं को दूर करने की दिशा में एक निर्णायक कदम उठाते हुए सरकार ने एक अभूतपूर्व सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, रोजगार, राजनीतिक और जाति सर्वेक्षण संपन्न किया है। यह ऐतिहासिक पहल सामाजिक न्याय, समावेशी शासन और तथ्य आधारित नीति निर्माण के प्रति सरकार की अडिग प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह सुनिश्चित करते हुए कि हर समुदाय को पहचान मिले और हर आवाज सुनी जाए। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, रोजगार, राजनीतिक और जाति सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर सरकार ने पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व को सशक्त बनाने के 2 ऐतिहासिक कानून लागू किए हैं। इनमें तेलंगाना पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 2025 शामिल है, जो लंबे समय से चले आ रहे हैं। अपर्याप्त प्रतिनिधित्व को दूर करने के लिए शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में 42% आरक्षण प्रदान करता है। साथ ही तेलंगाना पिछड़ा वर्ग और शहरी स्थानीय निकायों में सीटों का आरक्षण अधिनियम 2025 स्थानीय स्वशासन और निर्णय लेने की प्रक्रिया में पिछड़ा वर्ग की सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करता है। दोनों विधेयकों को माननीय भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भारत सरकार को भेज दिया गया है, जो न्याय और समावेश के प्रति तेलंगाना के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। सरकार ने सामाजिक न्याय की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अवसरों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 59 अनुसूचित जातियों को विशिष्ट आरक्षण प्रतिशत के साथ 3 समूहों में उपवर्गीकृत करने हेतु एक कानून पारित किया है। सरकार राज्य की नशीली दवाओं के खतरे से मुक्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और इस समस्या से कड़ाई से निपटने के लिए ईगल एलिट एक्शन ग्रुप फॉर ड्रग लॉ एनफोर्समेंट का गठन किया है। ईगल को लगभग 59,000 नशा विरोधी सैनिकों का समर्थन प्राप्त है। हम सी टीम्स और टी सेफ सेवा के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देना भी जारी रखे हुए हैं। सरकार ने पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए तेलंगाना लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती बोर्डों में व्यापक सुधार करके भर्ती तंत्र को पुनर्जीवित किया है और इस प्रकार एक रिकॉर्ड अवधि के भीतर 67,763 पदों को भरने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। कर्मचारी कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सरकार ने राज्य के सभी वर्तमान सेवारत कर्मचारियों और 70 वर्ष की आयु तक के पेंशन भोगियों को कवर करने वाली एक व्यापक दुर्घटना बीमा योजना शुरू करके उनकी सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है, जो देश में अपनी तरह की पहल है। इस योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में 1.2 करोड़ 60 वर्ष की आयु तक और 10 लाख का टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्रदान किया गया है। इसमें हवाई दुर्घटना के लिए 2 करोड़ का अतिरिक्त कवरेज भी शामिल है। इस योजना के अंतर्गत कुल 7.57 लाख सेवारत और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को कवर किया जा रहा है। कर्मचारियों के कल्याण, स्वास्थ्य और पारिवारिक सुरक्षा के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ कैशलेस कर्मचारी स्वास्थ्य योजना को राजीव आरोग्यश्री हेल्थ केयर
ट्रस्ट के माध्यम से लागू किया जाएगा। यह योजना सभी सरकारी अस्पतालों और 421 सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में लागू होगी, जिसमें वो 1998 चिकित्सा उपचारों के लिए कवरेज प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत लगभग 23.51 लाख कर्मचारियों उनके आश्रितों को कवर किया जाएगा। तेलुगु सिनेमा में उत्कृष्टता को सम्मानित करने के लिए सरकार ने 2025 में तेलंगाना गदर फिल्म पुरस्कार की स्थापना की है। ये पुरस्कार प्रसिद्ध कवि और गायक गदर की याद में दिए जाते हैं, जो उनकी अस्थायी सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत का उत्सव मनाते हैं। हैदराबाद में मिस वर्ल्ड 2025 के 72वें संस्करण की सफलतापूर्वक मेजबानी की, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख आयोजनों को उत्कृष्टता और वैश्विक मानकों के साथ आयोजित करने के शहर की क्षमता को प्रदर्शित करता है। सरकार तेलंगाना की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने में बहुत गर्व महसूस करती है। देश के सबसे बड़े आदिवासी समागम के रूप में मान्यता प्राप्त मोदारम समक का सारलम्बा जतारा का आयोजन अत्यंत भव्यता और भक्ति के साथ किया गया। एक ऐतिहासिक पहल के तहत सरकार ने आदिवासी परंपराओं की पवित्रता को बनाए रखते हुए पावन वन देवियों को गद्दे वेदी का पुनर्निर्माण कार्य संपन्न किया। आदिवासी रीति रिवाजों और परंपराओं को अक्षुण्ण रखते हुए मंदिर परिसर को काकतीय काल के आदिवासी प्रतीकों से प्रेरित संरचनाओं, विस्तारित वार्डों और भव्य स्वागत द्वारों के साथ पुनर्विकसित किया गया। इस वर्ष के भव्य जतारा में लगभग 2 करोड़ श्रद्धालुओं ने भाग लिया, जिनमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के आदिवासी और गैर आदिवासी भक्त शामिल थे, जो इस देश के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजनों में से एक बनाता है। सरकार राज्य भर के प्रमुख आध्यात्मिक केंद्रों का विकास कार्य भी कर रही है। श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं को बढ़ाने हेतु भद्राचलम श्री राम मंदिर और वेमुलवाड़ा स्थित श्री राजराजेश्वर स्वामी मंदिर में विकास की पहले कार्यान्वित की जा रही है। इसके अतिरिक्त सरकार ने आध्यात्मिक विरासत को टिकाऊ पर्यटन विकास के साथ जोड़ते हुए इको टेम्पल टूरिज्म को बढ़ावा देने की योजना तैयार की है। अगले वर्ष होने वाले गोदावरी पुष्करालु की तैयारी में सरकार वासर से भद्राचलम तक गोदावरी नदी के तट पर स्थित मंदिरों का विकास करेगी, ताकि तीर्थयात्रियों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा और सुविधाएं सुनिश्चित की जा सके। इन पहलों के माध्यम से सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ तेलंगाना की आध्यात्मिक विरासत को निरंतर मजबूत कर रही है। अंत में माननीय सदस्यगण, आज मैंने जो रूपरेखा रोड मैप प्रस्तुत किया है, वह केवल योजनाओं का संग्रह मात्र नहीं है, बल्कि हमारी महत्वाकांक्षा का प्रमाण है। हम एक ऐसे तेलंगाना का निर्माण कर रहे हैं जो नवाचार में अग्रणी हो, वंचितों के लिए एक सुरक्षित आश्रय हो और विश्व के लिए एक आदर्श बने। तेलंगाना आज एक असाधारण परिवर्तन की दहलीज पर खड़ा है। यह बजट केवल वित्तीय आवंटन के बारे में नहीं है, यह एक अधिक मजबूत और अधिक लचीले तेलंगाना को आकार देने के बारे में है।